हिंसा के बाद सुर्खियों में आए गो रक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी फिर से सुर्खियों में हैं। असल में बिट्टू बजरंगी अलीगढ़ बारात लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें कोई मिला ही नहीं, ना दुल्हन ना पंडित। सभी के फोन स्विच ऑफ, जिसके चलते अब उन्हें बिना दुल्हन के ही घर वापस लौटना पड़ा। और अब बिट्टू बजरंगी ने इसकी शिकायत फरीदाबाद के सारन थाने में की है। जब से बिट्टू बजरंगी ने थाने में शिकायत दी है, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ऑडियो और वीडियो फोटो वायरल किए जा रहे हैं और बिट्टू बजरंगी पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जब बिट्टू बजरंगी से इस बारे में बात की गई तो बजरंगी ने जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। बिट्टू बजरंगी ने खुलासा करते हुए कहा कि शादी कराना भी उनके खिलाफ एक साजिश थी, जिसके तहत उनकी हत्या की जानी थी, लेकिन गनीमत रही कि केवल धोखाधड़ी का ही वो शिकार हुए और उनकी जान बच गई। मैं तो ये कहूँगा, आरोप वो भी लगा रहे हैं, आरोप मैं भी लगा रहा हूँ। ये आरोपों का कहीं तो एंड होगा। उस एंड के लिए ही मैं कल फरीदाबाद के हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हैं, मेरी मुलाकात हुई। मेरी टीम के मेरे भाई, मेरे छोटे बड़े भाई, मेरे हितैषी सभी गए मेरे साथ और हमने एक ही बात करी, बगैर लाल लपेट के, कोई सवाल जवाब के, एक ही बात करी। मैंने निवेदन करा अपने सीपी साहब से फरीदाबाद के कि साहब एक निवेदन है, इस प्रकरण में जो भी हुआ है मुझे लगता है साजिश है। वो कहते हैं कि मामला कुछ और बताते हैं मेरे लिए। इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। साजिश है, बहुत तगड़ी साजिश है। ये कह रहे हैं कि बिट्टू बजरंगी ने अपना फ़ोटो नहीं भेजा, अपने भाई का भेजा। उनकी बात बड़ी करता हूँ, ठीक है, भाई के भेज दिया। वो आ गए, सामने बैठा था, मैं आदमी बन के बैठा था, कोई भूत तो बन के बैठा नहीं था। उन्होंने देखा, टीका लगाया। क्यों लगा दिया भाई टीका? थाली में उन्होंने गाड़ी का नाम है, लड़की भी आई थी। हाँ, सब आए थे पूरे। स्पेशल 26 नहीं है, अक्षय कुमार वाली फिल्म, वो वाला सीन था। 2 गाड़ी आई, चाचा, ताऊ, सरपंच सफ़ेद कपड़ों में पूरे ऐसे आए थे जैसे बिल्कुल आज ही अपने जीजा को ढूंढने आ रहे हैं क्या। तो लेकिन मुझे नहीं पता था ये टटलू आ जाए। उन्होंने ऐसा टटलू काटा, पूरी दुनिया में हंसी उड़ रही है। तो बिट्टू बजरंगी ने पाप कर दिया। अगर इच्छा भी जाता थी शादी की तो वो यहाँ पे आए। उसके बाद में वो मुझे तभी मना कर देते, भैया तुमने गलत फ़ोटो भेजा है, अब तुम यहाँ कुछ और पा रहे हो, हमें मंजूर नहीं है, आपने गलत करा है। और वो उसी टाइम अगर उनको लगता कि बिट्टू ने गलत करा है तो कंप्लेंट भी करते कि भाई फ़ोटो दिखाया कुछ और हमारा तेल का खर्चा हुआ है, ये गलत हुआ है। पुलिस में कंप्लेंट करते और पुलिस में साक्ष्य देते, जैसे मैंने दिया है कि भाई ये जो बंदा है इसने ये फ़ोटो भेजा था, मेरे को ये फ़ोन है, आप चेक करो। और बिट्टू ने मुझको बुला के धोखा कराया। बिट्टू जी, लोग जानना चाहते हैं कि इस उम्र में बिट्टू को शादी करने क्या है? भाई देखो, पता नहीं कौन कौन सी उम्र में बड़े बड़े जो नेता शशि थरूर जैसे शादी कर रहे हैं, उनमें तो कोई बात नहीं है। बिट्टू ने पाप कर दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रही। शादी की सोच रही पाप कर दिया, सबसे पहली बात। अपने बेटी के लिए अब तुम लाइव में हो, एक बार सब मेरे साथ चलोगे अंदर, देखोगे मेरे घर की स्थिति कैसी है, कैसे मैं जी रहा हूँ, कैसे झाड़ू पोछा हो रहा है, बर्तन हो रहा है। यानी बाहर को तो लोग बस लुगाई घरवाली चाहिए, बुढ़ा हो गया। अरे क्या यार, तुम 80 साल में हलाला कर रहे हो, मैं तो तुमसे कुछ नहीं कह रहा 90 साल में। और यहाँ बिट्टू बजरंगी किसी को इज्जत से लाना चाह रहा और बोल रहा है, उसमें तुम्हें दिक्कत हो गई। अरे मैंने कोई रेप करा, किसी बहन बेटी छेड़ दी है या लेके भाग गया, और फिर लोग कह रहे हैं रोडियो में, भाई तुम उससे बेटी बोल लो, गर्लफ्रेंड बोल दूँ, लुगाई बोल दूँ। हमारे सनातन धर्म में भैया ये है, जब तक पराई स्त्री है, पराई बेटी है, बहन है, उसको हम उसी दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से देखना चाहिए। बहन की दृष्टि से, माँ की दृष्टि से, बेटी की दृष्टि से। जब वो फेर होके आएगी भैया, तब हम उसको अपनी अर्धांगिनी समझते हैं, हर आदमी हमारे सनातन का। वहीं शादी के मसले पर जब बजरंगी से बात की गई तो उन्होंने बोला कि वो सन्यासी नहीं है। जब शशि थरूर जैसे नेता शादी कर सकते हैं और 80-80 साल के उम्र में लोग हलाला कर सकते हैं, तो मैं शादी क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने शादी करने के पीछे कारण बताते हुए कहा कि कुछ साल पहले उनके छोटे भाई महेश की संगीन परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसकी एक लगभग 12 साल की बेटी है और उसकी माँ भी उसको छोड़कर जा चुकी है। उस बच्ची के पालन पोषण के लिए वो माँ चाहते थे, इसलिए उन्होंने शादी का मन बनाया।
जिसके चलते उन्होंने अपने पड़ोसी से शादी करने का जिक्र किया और पड़ोसी ने 1 साल लगाकर उनको एक लड़की दिखाई। लड़की वाले खुद उनके घर आए और बिट्टू बजरंगी का टीका करके शादी का वादा करके चले गए। लेकिन जब वो शादी करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे तो वहाँ ना तो कोई लड़की मिली और ना ही परिवार का कोई सदस्य, और सभी के फोन स्विच ऑफ थे। जब बिट्टू बजरंगी का रिश्ता तय हुआ था उस समय जब वो लड़की से बात कर रहे थे, उसका भी ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो उस लड़की को बेटी बेटी कहकर बात कर रहे थे। अपने होने वाली बीवी को बेटी कहने वाली बात भी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है। इसकी सफाई में बिट्टू बजरंगी ने कहा कि सनातन धर्म में जब तक शादी ना हो जाए तो पराई स्त्री बहन और बेटी के समान होती है, इसलिए वो अपनी होने वाली बीवी को उस समय बेटी कहकर बुला रहे थे। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला यही नहीं रुक रहा। सोशल मीडिया पर बिट्टू बजरंगी पर शादी के लिए मृतक भाई का फोटो भेजने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है, जिस पर उनका कहना है कि आजकल डिजिटल जमाना है, वो चाहते हैं कि बिचौलिए और उनका फोन जब्त कर लिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं बिट्टू बजरंगी का कहना है कि उनके साथ शादी को लेकर धोखाधड़ी 6 महीने पहले हुई थी। उस समय उन्होंने एसएचओ के आदेश पर पर्वतीय कॉलोनी चौकी इंचार्ज के साथ अलीगढ़ भी गए थे, लेकिन उन्होंने वहां दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बिट्टू बजरंगी का कहना है कि 6 महीने पहले ही कार्रवाई की जाती तो ये मसला इतना ना बढ़ता। फिलहाल उस समय एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब 6 महीने बाद पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपनी गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर सारण थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन मामला दर्ज करने के बाद ही सारण थाने के एसएचओ ने सोशल मीडिया पर उनकी फोटो और शिकायत को वायरल कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा बिट्टू बजरंगी का कहना है। बिट्टू बजरंगी का कहना है उनकी जो फोटो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उसको थाने के एसएचओ ने ही वायरल किया है। वहीं बिट्टू बजरंगी अपने साथ शादी को लेकर हुई धोखाधड़ी के मामले में खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि वो 2 दिन बाद इस मामले में एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उनका आरोप है कि साजिश के तहत उनकी शादी कराकर बड़ी धोखाधड़ी की गई और साथ साथ हत्या की जाने की फिराक थी, लेकिन भगवान की दया से वो बच गए।